जब कोई अपना खो जाता है तो परिवार पर एक दुख का पहाड़ सा टूट पड़ता है। यही हाल कुछ हद तक अभी वैशाली के परिवार का है। एक बडिंग और एस्पायरिंग एक्टर जिसने ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी, नाम बनाना शुरू किया था, नालायक की नालायकी के चलते आज वो हमारे बीच नहीं है। कहना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस वक्त में जब मैं बात करने चाहता हूँ तो बहुत इमोशनल होके बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल होता है कि मैं परिजनों से भी बात कर पाऊँ। अभी अभी उस धक्के को सहा है, उस सदमे को बर्दाश्त किया है। उम्मीद यही है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उससे सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर मिले। वैशाली के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत गलत वक्त है जब मैं आपसे कोई सवाल भी पूछ पाऊँ, लेकिन जिस तरह के हालात अभी फ़िलहाल परिवार में देखने को मिल रहे हैं, किस तरह से बयां करेंगे सर? सर अभी तो हम लोग सब शॉक में ही हैं। मेरी जो मदर हैं वो तो अभी डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, कुछ बोल भी नहीं पा रही हो तो अभी अभी तो क्या कुछ हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते। सर, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। जितना हम्म मैंने सुना है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो हमारे सामने बहुत खुश थी, बहुत हंसमुख थी, पर वो अंदर ही अंदर क्या चल रहा था मन में वो बता नहीं पाई। सवाल नहीं सूझ रहे मुझे सर। मैं हकीकत में मदर फादर की किस तरह की कंडीशन है? फादर, अभी मुलाकात हुई मेरी, मतलब ही इज़ ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक। फादर भी अभी तो बहुत, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, हम तीन तो हैं ही सही, हम चार जो, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी वैशाली, हम तीनों तो हैं ही सही, और साथ में हमारी बहुत बड़ी एक फैमिली है, वो लोग भी बहुत शॉक्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है। कारण चाहे जो भी रहे हों, सर क्या चाहेंगे कानून से? आप क्या क्या चाहेंगे? सर वो लिख के गई है उसके सुसाइड नोट पे कि उस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, तो जितनी सख्त से सख्त और जितनी जल्दी सज़ा मिल सके हम तो यही चाहेंगे। पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि पूरा इन्वेस्टिगेशन से आप पूरी तरह संतुष्ट नज़र आ रहे हैं? हाँ, पुलिस भी अपनी अपनी तरह के, उनकी तरफ से पुलिस बहुत तगड़ी कार्रवाई कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, वो हमसे लगातार उसमें कांटेक्ट में है। सर, एक आखिरी सवाल। आपकी सिबलिंग, आप साथ में पले बड़े हैं, उसको बहुत करीब से जाना होगा। जब वो स्टार बनी, जब वो स्टार नहीं भी थी, थोड़ा सा बताइए किस तरह की थी? और बहुत बढ़िया, वो तो फुल ऑफ लाइफ थी और सबकी मदद करना। लॉकडाउन में उसने इतने लोग, उसके जहाँ पे वो शूटिंग चलती थी बॉम्बे में, जितने क्रू मेंबर्स थे, उनके घर पे जो मेड थी, उसको लॉकडाउन में दिक्कत आई। लॉकडाउन में सबको ही फाइनेंशियल कंडीशन की दिक्कत आई, तो उसने जो वो वहाँ शूट पे कमाया था वो सबको, उनको खूब बहुत हेल्प करती थी सबको। हाँ, सबको हेल्प करी उसने, लाखों रुपए की हेल्प करी है। हाँ, तो वो मतलब उससे बड़ा दिल तो किसी का था ही नहीं, आज तक किसी का बुरा ना उसने सोचा ना कभी किया। सर, ठीक है, काम हर एक को नहीं मिलता, लेकिन ये था कि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक एंगल ये भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं काम से भी डिप्रेस थी। ऐसा तो नहीं नहीं, लगता कि? काम तो उसको एक छूटता था तो दूसरा मिल जाता था। काम की उसको टेंशन नहीं थी, काम की पहले टेंशन थी, पर वो उस टेंशन से बाहर हो गई थी वो तो। अभी लॉकडाउन में उसके सीरियल भी फिर बंद हो गए थे, तो वो यहाँ आ गई थी, उसकी शादी की प्लानिंग भी थी, तो भी फिर हमने फिर उसको मना करा कि अब सीरियल क्या करना। उसकी भी इच्छा ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, उसकी भी इच्छा ख़त्म हो, क्या स्ट्रगल करूँगी, अब सेटल होती हूँ, शादी करती हूँ। उसमें भी नालायकी। उसमें भी हाँ, वो क्या कर सकते हैं, वो लड़के ने, वो जिससे शादी होने वाली थी, वो उस लड़के ने उस दूसरे जो मेरे होने वाले जीजू थे, उनको भी गलत गलत मैसेज कर दिए कि ये लड़की से बात मत करो, ये लड़की से शादी मत करो। तो और उनका भी होने वाले जीजू का भी माइंड डिस्टर्ब हो गया, दीदी का भी माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो शायद इस करके ही उन्होंने करा है। सर, आपने इतनी देर बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप फैमिली के साथ में आप वो रहें। मैं फिर उसी बात को दोहराता हूँ और इसी बात को लगातार कहूँगा कि इस तरह की नालायकी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये नालायकी कहीं ना कहीं न सिर्फ एक ज़िंदगी ख़त्म करती है, बल्कि एक पूरा परिवार को भी ख़त्म कर देती है। इस तरह का कदम किसी को उठाना पड़े, इस तरह के हालात कभी ना बने। सभी की ये दरकार है कि वैशाली को इंसाफ मिले। वीरेन के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर।